नमस्कार, मैं हूं अर्चना कुमारी और आप देख रहे हैं 4 AM टुडे टीवी। देश दुनिया की सबसे बड़ी और सटीक खबरें हम ला रहे हैं सबसे पहले आपके लिए। तो चलिए नजर डालते हैं इस खास और बड़ी खबर की ओर जो दिन भर सुर्खियों में रही। आज की बड़ी खबर जीएसटी काउंसिल की बैठक से आई है। भारत में टैक्स का ढांचा अब पूरी तरह बदलने वाला है। जीएसटी का दूसरा चरण यानी जीएसटी 2.0 आ रहा है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में जानते हैं क्या हुआ सस्ता और क्या हुआ महंगा। 22 सितंबर से लागू होंगी नई दरें। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, जीएसटी 2.0 लागू हो गया है। अब टैक्स का ढांचा पूरी तरह बदल चुका है। 12 और 28% स्लैब खत्म, अब रहेगा सिर्फ 5% और 18% जीएसटी। दूध, दही, घी और पनीर सब सस्ता, आम आदमी को मिली बड़ी राहत। टीवी, एसी और फ्रिज पर अब नहीं लगेगा 28%, अब देना होगा सिर्फ 18% टैक्स। छोटी कारों पर भी घटा टैक्स, 28 की जगह सिर्फ 18%। लेकिन तंबाकू और शराब पीने वालों पर बड़ी मार, अब देना होगा पूरा 40% टैक्स। फास्ट फूड, शुगर ड्रिंक और जंक फूड भी महंगे। जी हाँ, यहाँ भी लगेगा 40% जीएसटी। मोबाइल फोन की कीमतों पर भी पड़ेगा असर। हेल्थ इंश्योरेंस हुआ सस्ता, 18 की जगह अब सिर्फ 5% टैक्स। दवाइयाँ और हेल्थ उपकरण टैक्स से पूरी तरह मुक्त। पैक जूस, नमकीन और स्नैक्स अब मिलेंगे और सस्ते। महंगी गाड़ियों पर नई मार, 40% टैक्स स्लैब में डाली गई लग्जरी कारें। जीएसटी काउंसिल का ऐतिहासिक फैसला, दिवाली से पहले महंगाई से मिलेगी बड़ी राहत, लेकिन लग्जरी पर पड़ेगा डबल बोझ। 22 सितंबर से लागू होंगी नई टैक्स दरें। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में देश भर के उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह तय हुआ कि अब जीएसटी में केवल 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%। पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नया नियम 22 सितंबर से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फैसला पीएम मोदी के विजन का हिस्सा है। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अगले दौर के सुधारों की दिशा तय की थी और यह टैक्स सुधार उसी दिशा में बड़ा कदम है। सभी राज्यों ने सर्वसम्मति से इस फैसले का समर्थन किया। आम आदमी के लिए रोजमर्रा का खर्च कम होगा क्योंकि खाने पीने की ज्यादातर चीजें सस्ती होंगी। इलेक्ट्रॉनिक और ऑटो सेक्टर में राहत मिलेगी। एसी, टीवी, फ्रिज और छोटी कारें पहले से कम दाम में मिलेंगी। लेकिन लग्जरी लाइफस्टाइल, तंबाकू, शराब और फास्ट फूड पसंद करने वालों की जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। जानते हैं क्या होगा सस्ता? इलेक्ट्रॉनिक सामान, एसी, फ्रिज और बड़ी टीवी पर टैक्स 28% से घटकर 18% हो जाएगा। एक एसी पर करीब 1500 से 2500 रुपए तक की बचत हो सकती है। छोटी कारें, 28% की जगह अब 18% टैक्स लगेगा। हेल्थ इंश्योरेंस 18% से घटाकर 5% या 0 किया जाएगा। खाने पीने की चीजें, दूध, दही, घी, बटर, पनीर, आलू चिप्स, नमकीन, भुजिया, मिक्सचर पास्ता, नूडल्स, केचप, पैक जूस, केक, बिस्किट, कंडेंस्ड मिल्क, लस्सी, इन पर अब 12% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। दवाइयाँ और हेल्थ उपकरण, कई दवाइयों पर टैक्स घटाकर 0 किया गया है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करते हुए हम बाकी सबको कवर करेंगे। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil.
रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 12% और फ्रॉम 18% टू 5%। इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से, भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं, एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies, whether term life, ULIP or endowment policies, and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage. चलिए अब जानते हैं जीएसटी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम ज़रूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए जीएसटी रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इन सुधारों को ज़मीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूँ। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। दूध, आटा सहित रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे रोज़मर्रा की उन आवश्यकताओं की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, यह भी जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती बाड़ी उपयोग में होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई थ्रैशिंग के उपकरण आदि पर भी टैक्स को काफ़ी घटा दिया गया है। इससे कृषि से आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी।
घर के निर्माण में काम में आने वाली सामग्रियों को पर भी टैक्स दरों में कम कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को भी गुंजाइश बनी रहती थी, जबकि जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को चरितार्थ किया है। जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वो नागरिकों को वास्तविकता में राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट किया है। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए 4 AM टुडे टीवी के साथ। धन्यवाद।